सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। ठीक है, क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, क्लास 12th में मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये हम पहले वीडियो बना चुके थे, लिख चुके थे पूरा। ठीक है, किसी कारण से वीडियो डिलीट हो गया, तो आज आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लिखा हुआ आपको सब मिलेगा। ठीक है, आपको बस केवल समझाएंगे हम। ठीक है, वैसे हम लिख के आपको समझाते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, प्रिंटेड पर हम नोट बिलीव नहीं करते हैं, बट आज हमको करना पड़ेगा और आज हम लिखा हुआ आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। कल से आपको प्रॉपर्ली आपको लिखा हुआ सामने लिखेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज आर इक्वल ए कॉमा बी। ठीक है, जहाँ पर जो सेट तो हमारा रियल नंबर्स का है। ठीक है, जिसमें सभी नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और जो रिलेशन है यहाँ पर दो आर दे रखा है। ये आर हमारा हो गया आपका रिलेशन आर का, और एक आर यहाँ पर डिफाइन होता है रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो वो भी आर ही होता है। ठीक है, तो आप उसको एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा उसको डार्क किया गया है, बोल्ड कर दिया है, लेकिन आप लोग समझेंगे कैसे, तो आप लोग को तो डार्क नहीं करना है। ठीक है, तो एक कर सकते हो, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप उस पर कुछ टिक मार्क कुछ लगा दीजिए इस तरह से, स्टार वगैरह, तो उससे आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या होता है। चलिए, तो रिलेशन दिया है कि ए इज स्मॉलर एंड इक्वल बी स्क्वायर। जो ए है हमारा वो बी स्क्वायर से छोटा है और या तो बराबर है। ये रिलेशन हमारा नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि ए कॉमा बी दोनों एलिमेंट, और जिसमें ए छोटा है बी स्क्वायर से, तो ऐसा नंबर केवल एक ही है जिसमें ए और बी स्क्वायर बराबर हो जाएं 1,1, जिसमें इक्वल हो जाएंगे। और सभी नंबर्स में आपका ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव, आपको रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। इसका मतलब जब भी क्वेश्चंस में यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब की पावर रहती है, तो आपको एक ब्रैकेट देखना है 0,1। 0,1 के बीच के जो नंबर्स होते हैं उनमें ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो आपने जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, आप एग्जाम में नहीं सोच पा रहे हैं कि तो सब में सही हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्टूडेंट ने यदि कर दिया वो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यदि वो होता होगा रिफ्लेक्सिव तब तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन नहीं होता है, कहीं से यदि वो निकल गया, प्रूफ हो गया कि नॉट रिफ्लेक्सिव, तो फिर आपको मार्क्स उसका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना है। तो जिनमें भी पावर्स लगी होती है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आगे का बी क्यूब का भी आएगा, तो उसमें आपको सेम रखना है। तो इसके लिए हम ए और बी की वैल्यूज़ फ्रैक्शन में मानते हैं, मतलब 1/2, 1/3 ऐसी वैल्यूज़ को हम मानेंगे। तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 1/2 मानी है, बी की वैल्यू भी हमने क्या मानी है, 1/2 मानी है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमारा ए कॉमा ए होता है, मतलब यहाँ पर बी नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको कंडीशन में सेटिस्फाई करते हैं 1/2। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर। तो ये अब ये बताना है आपको कि 1/2 और 1/4 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो नहीं पता हमको। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। ये आपका होता है 0.5 और ये आपका होता है 0.25। अब आप इसको बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पर तो कह रहा था कि ये 1/2 ये वाला हमारा क्या है, स्मॉल है, लेकिन स्मॉल तो ये निकला। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर सिंस 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ समझिए, थोड़ा समझा दें आपको कि ए कॉमा बी जब आर में बिलोंग करता है, तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अब मान ले हम कोई नंबर ले लेते हैं ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। ठीक है, जैसे हमने ए की वैल्यू 1 ले लिया और बी की वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो 1,2 भी रियल नंबर में आएगा और 2,1 भी रियल नंबर में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिससे कि आपका ये सिमेट्रिक नहीं हो जाए। एक सेकेंड, नॉट सिमेट्रिक आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू 1 लेंगे और बी की वैल्यू 4 लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप देखिए, जैसे हमने पहला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो 1 जो है वो 4 के स्क्वायर से छोटा है ऑब्वियसली।
ठीक है। लेकिन जब b, a की बात आएगी तो 4 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, अनसेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अब नाउ 1,4 तो बिलोंग करता है आर में, कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बट 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ये पार्ट जो है इसका ट्रांजिटिव वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, देन a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब जब a और b आर में बिलोंग करता है, b, c आर में बिलोंग करता है, तो a, c भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको नंबर लेते समय बहुत ध्यान रखना है कि हम ऐसे नंबर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जनरली ट्रू की कंडीशन में आता है, बट आपको इसको फॉल्स दिखाना है, ठीक है। तो हमने a को 3 लिया, b को हमने 2 लिया, c को हमने 1.5 लिया, ये हमने लिए हैं। आप कुछ और नंबर भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखना कि ये आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है चाहिए, ऐसे नंबर्स आपको लेने हैं। नॉर्मल नंबर लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, बट आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने 3, 2 एंड 1.5 ही क्यों लिया, उसका रीज़न आपको मालूम पड़ेगा। तो फर्स्ट a, b बिलोंग्स टू r, जब a, b बिलोंग्स करेगा r में, इसका मतलब a इज स्मॉलर टू b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू हमने 3 रखी और b स्क्वायर हमारा 4 हो गया, तो ये बात सही है, ठीक है। आते हैं b, c वाले पर। तो b, c, अब b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1.5 है, ठीक है। 1.5 को 3/2 ही बोलते हैं, तो 3/2, ठीक है। बट पॉइंट में आपको ज़्यादा आसानी नहीं करने में। चलिए, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग b जो है हमारा वो स्मॉलर एंड इक्वल टू c स्क्वायर होना चाहिए। अब b की वैल्यू 2 है और 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, मतलब 15 का स्क्वायर 225 होता है, पॉइंट लगा दिया। तो ये जो है हमारा 2 जो है वो 2.25 से छोटा है, हल्का सा छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। नाउ अब चलते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, a, c। यहाँ से ही आपका ये प्रूफ होगा कि ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। a, c बिलोंग्स टू r, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1.5 है। कंडीशन लगाइए, तो 3 हमारा 2.25 से छोटा हो गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 तो बड़ा होता है ना, 3 इज ग्रेटर देन 2.25। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। इसका मतलब a, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 3, 2 बिलोंग्स टू r, 2, 1.5 बिलोंग्स टू r, बट 3, 1.5 नॉट बिलोंग्स टू r। या फिर लिखिए a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, but a, c does not belongs to r, hence r is not transitive, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, hence r is neither reflexive nor symmetric nor transitive। आज आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो कुछ समझ में कम आ सकता है, ठीक है। जब हाथ से लिख के समझाते हैं तो आई होप समझ में आता होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा आज कोऑपरेट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा और एक बार देखिए, ठीक है, और अपने हाथ से करने का ट्राई करिए। मैंने यहाँ पर कोई और नंबर लिया है, आप कोई और नंबर लेके ट्राई करिए, तो आपका दिमाग ज़्यादा खुलेगा और आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना, वहाँ प्रूफ करना था, यहाँ आपको चेक करना है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। यहाँ पर सेट भी आपको दे रखा है, वहाँ पर सेट रियल नंबर था, ठीक है। तो उसमें तो नंबर इनफाइनाइट होते हैं, बट यहाँ पर आपको 6 नंबर्स का सेट दे रखा है और रिलेशन में बताया है कि जो b है वो a+1 के इक्वल होगा। तो पहले आप इसका a क्रॉस a निकालिए और इसका सेट निकालिए कि सेट क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और सेट अपने आप से निकाल के ज़रा देखिए कि क्या आप निकाल पा रहे हैं। तो देखिए, जो b होगा वो a से 1 बड़ा होगा, इसका मतलब फर्स्ट नंबर छोटा होगा, सेकेंड नंबर 1 बड़ा होगा। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 यहाँ है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पहले तो समझिए, लिखना बात की बात है। क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है? नहीं है, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिंस 1, 2 तो है, तो क्या इसमें 2, 1 है इसका अपोजिट? नहीं है, ओके। तो ये भी आपका सिमेट्रिक भी आपका नहीं हुआ। अब देखिए,
1,2 है, जब 2 पर एंड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, देखिए यहाँ पर A, B, मतलब B पर एंड हुआ तो B से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और C पर एंड हुआ तो A और C, ये आपका, ठीक है। तो A, B, जहाँ पर B पर एंड हुआ 2 पर, तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है, बिल्कुल है, 2,3 है। अब समझिए क्या यहाँ पर 1,3 आपको मिलेगा इस सेट में? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव ही नहीं हुआ। ज़रा इसको देख लीजिए मैंने कैसे लिखा हुआ है। आप लोग अपनी लैंग्वेज को अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। लैंग्वेज लिखने पर आपको मार्क्स नहीं मिलता है, बट लैंग्वेज से आप उस क्वेश्चन को डिफ़ाइन कर दें, इस पर आपको मार्क्स मिलता है। तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, आपकी बुक्स में एग्जाम्पल्स में कुछ और लिखा हो सकता है, यहाँ पर कुछ, बट लेकिन उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? शो दैट रिलेशन आर इन आर। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पर ये आर आपका सेट है, ये आप सेट आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो A, B, A इज स्मॉलर देन B, यहाँ पर पावर नहीं लगी है, समझ रहे हैं। पावर लगी होती है 2, 3, 4, 5 जो भी लगी होती है, तब आपको देखना होता है ध्यान से। यहाँ पर देखिए आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले। अब भाई रियल नंबर है और इक्वल भी लिखा है, तो A 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इक्वल तो है ना, तो इसका मतलब ये नंबर्स तो होंगे, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। चलिए लिखेंगे कैसे? सिंस A, A बिलोंग्स टू R, या फिर सिंस 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R, देन R इज रिफ्लेक्सिव। काम खत्म, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। नाउ अब हमको देखना है सिमेट्रिक। 1,2, 1 तो 2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन क्या 2 1 से छोटा है या इक्वल है? नहीं है ना, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। तो 2,4 मैंने यहाँ पर 1 2 लिया है, 2 4 लिया है। 2 4 बिलोंग्स टू R, क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है। लेकिन क्या 4 2 बिलोंग करेगा? 4 छोटा है 2 से? नहीं छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे? सिंस A, B बिलोंग्स टू R बट B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, R इज नॉट सिमेट्रिक। तो मेरा नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना था, वो तो आ गया, ठीक है। लेकिन अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या है, देखिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिया है 2 3 4, 2 3 4, तो A की वैल्यू हमने 2 लिया है, लिखा नहीं क्या इसमें, A की वैल्यू हमने 2 लिया है, B की वैल्यू 3 लिया है और C की वैल्यू 4 लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या A हमारा B से छोटा है। देखिए या तो स्मॉल होगा या फिर इक्वल होगा, तुमने एक साइन लिया है क्योंकि इक्वल तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो 2 इज स्मॉलर देन 3, तो ये कंडीशन क्या है? सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। अब आते हैं B, C पर, तो B की वैल्यू 3 है, तो क्या 3 हमारा 4 से छोटा है? बिल्कुल सही है, तो ये बिलोंग कर गया। अब देखिए मेन पॉइंट, अब यहाँ समझना है कि 3 भाई हैं आपके A, B और C। सबसे छोटा A है, A B से छोटा है और B जो है वो C से छोटा है, मतलब C सबसे बड़ा है। तो ये C जब B से बड़ा है तो A से भी तो बड़ा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब 2 हमारा 4 से स्मॉल है, 4 से स्मॉल है 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन R इज ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा क्या हो गया? R हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ज़रा इसको कर वीडियो को पॉज करिए और करना स्टार्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट करता है। यहाँ पर पावर 3 लगा दिया है, बस इतना डिफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है। हो सके तो आप इसको पहले वीडियो पॉज करिए और करिए अपने आप से, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सामने आपके लिखा रखा है, उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, सेम क्वेश्चन है A, B, A इज स्मॉलर एंड इक्वल टू B क्यूब। ये केवल 1 के कंडीशन में ही सेटिस्फाई होगा कि 1 जो है हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो 1,1 तो बिलोंग कर गया। 2,2 भी करेगा, क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 2 का क्यूब, 8 होता है, छोटा है। ये हर होल नंबर कहें या फिर नेचुरल नंबर कहें, उसके लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन जब बात रियल नंबर की आती है तो उसमें हम
1 से छोटे नंबर्स भी लेते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमको एक ब्रैकेट लेना है 0,1 वाला, मतलब 0 और 1 के बीच के नंबर्स लेने हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, इस तरह के नंबर्स आएंगे। तो 1/2 के लिए हम चेक करते हैं, तो क्या 1/2 हमारा 1/2 के क्यूब से छोटा है? तो नहीं है, क्योंकि 1/2 हमारा 0.5 होता है एंड 1/8 जो कि 1/2 क्यूब है ये हमारा 0.125 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सिंस a, a डज नॉट बिलोंग्स टू r देन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की, यहाँ पर किया गया है। तो सिमेट्रिक में 2 नंबर लेने हैं आपको, 1,2 ले लिया। ठीक है, तो 1 जो है वो 2 के क्यूब से स्मॉल है, अच्छी बात है, मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या जो 2 है वो 1 के क्यूब से छोटा है? नहीं है ना, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ। नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, सिंस a, b बिलोंग्स टू r बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r देन r इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव करिए अपने आप से, आगे हम बता रहे हैं आपको भी। देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 नंबर्स लिए हैं। यहाँ पर भी आपको नंबर्स का बहुत खेल है, आपको नंबर्स बहुत ध्यान से लेने हैं। तो हमने a की वैल्यू 3 लिया है, b की वैल्यू 3/2 लिया है, c की वैल्यू आपकी 6/5। ये हमने नंबर्स पहले क्वेश्चन किया, देखा कहाँ पर क्वेश्चन वैलिड हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने मन से करिए, 2-3 नंबर आप ट्राई करिए, किसी से होगा किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और 1-2 नंबर क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए याद रखिए, जिससे कि आपको तुरंत वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं होता है, वहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3/2 मतलब 1/5 और c की वैल्यू 6/5। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1.2। ठीक है, पॉइंट में क्यों किया कि जिससे हमारा स्क्वायर्स वगैरह, क्यूब वगैरह हमारा बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन में रहेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट, a, b बिलोंग्स टू r। तो 3 जो है हमारा वो 1.5 के क्यूब कितना होता है, 3.375 होता है। ठीक है, उससे छोटा है, बात सही है। ठीक है, आते हैं b, c पर। b हमारा 3/2 मतलब 1.5 है। तो 1.5 जो है वो 1.2 के क्यूब से स्मॉल है। ये 1.2 क्यूब कितना होता है, 1728 12 का। ठीक है, तो यही बात सही हो गई। क्या a, c r में बिलोंग करेगा? 3,1.2। अब 3 तो ऐसे लिखा है और 1.2 का क्यूब होता है 1.728, बट ये तो 3 से क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पर लिखा है ग्रेटर, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो क्या हो जाएगा, सिंस a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r बट a, c नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस r इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, बस आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही के बारे में बात करना है। आपको यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में कम आए, तो आप इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख लेंगे पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। यहाँ पर आपका सेट डिफाइन कर दिया, फाइनाइट सेट हो गया, और रिलेशन भी डिफाइन कर दिया कि केवल 2 एलिमेंट है, 1 2 और 2 1। ठीक है, इसको कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। हमको दिख रहा है सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक हमको दिख रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, क्या 1 1 है, 2 2 है, नहीं है ना। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, 1, 2 पर एंड हुआ तो 2 पर स्टार्ट तो हो रहा है, मतलब ये तो सही है, लेकिन क्या 1, 1 है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे जैसे मैंने किया है, ए लिखा है, फिर आप A क्रॉस A चाहे तो लिखें, वरना कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऑलरेडी रिलेशन गिवन है तो आप उसमें R लिख लीजिए। ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग नहीं, सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 1 भी R में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये R हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट ट्रांजिटिव पर। तो 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है R में, बट क्या 1 को A और C, पहला A लास्ट वाला C क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो R हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, R हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, एक मिनट, R सिमेट्रिक हो गया है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ओके, ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक किए। अब जो है इसके बाद के क्वेश्चन हम
अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए बेटर क्या है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहते हैं कि आपके सभी दोस्त इसी तरह से पढ़ते रहें, जो इस लॉकडाउन का पीरियड है, जो ये छुट्टियों का टाइम चल रहा है, इसमें भी आपको पढ़ाई मिले, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है, वरना इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। चैनल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको कुछ नया मिले, नया सीखें, ठीक है, नए तरीके से आप सीखें, कुछ ईजीएस्ट तरीके से आप सीखें, तो उसके लिए मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। विद्या का ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि ये और ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है, और सभी लोग को फ़ायदा हो सकता है। जो लोग सोच रहे होंगे कि रिलेशन फंक्शन द वेरी टफेस्ट चैप्टर, भाई ये चैप्टर बहुत टफ है, नो डाउट, बट इसको समझने की प्रॉब्लम है। क्लास 11th में आपने अच्छे समझा होगा तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन क्लास 11 तो पता है कैसे पढ़ाई की है आप लोगों ने, सभी ने की है, बहुत कम लोगों ने अच्छे स्पीक की है, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने 11th में पढ़ाई तो अच्छे से नहीं की है, बट अब 12th में आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। जो लोग 12th का एग्ज़ाम देने इस बार जा रहे हैं वो लोग भी इसको देखें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी। जो लोग जेई वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है, तो उनको तो ये देखना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के सभी लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। 12th क्लास के वीडियोस 12 बजे, जब तक छुट्टियां हैं जून तक। 12th क्लास के वीडियो 12 o'clock, 11th क्लास की वीडियो 11 o'clock, 9th क्लास की वीडियो 9 o'clock और 10th क्लास की वीडियो 10 o'clock पर आपको मिल जाया करेंगे डेली, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, टाइम टू टाइम आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।